दोस्तों, आपका लोकप्रिय चैनल आज की आवाज एक नई सीरीज प्रस्तुत करने जा रहा है। इस सीरीज में हम हमारे गुना नगर के ऐसे जीवन रक्षक योद्धाओं से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना काल में खुद अपनी जान का जोखिम उठाकर भी सैकड़ों कोरोना पीड़ितों को सही इलाज देकर जीवन दान दिया। आज की इस पहली कड़ी में हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं आज की आवाज कर रहा है कोरोना में देवदूतों की तरह उभरे उन जीवन रक्षकों से परिचय जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर निभाई लोगों की जान बचाने में महती भूमिका। कोरोना काल लोगों के लिए त्रासदी बनकर आया। कोरोना की दूसरी लहर तो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई, किंतु हमारे चिकित्सकों ने अपनी बुद्धि, विवेक और क्षमता के बल पर लोगों को कोरोना के पंजे से मुक्त करवा लिया। कोरोना काल में देवदूत बनकर उतरे गुना के जीवन रक्षक। मरणासन अवस्था में पहुंच चुके अनेक रोगियों को बहुत ही कम कीमत पर जांच और इलाज करके उन्हें मौत के मुंह से निकाल लाने वालों में गुना के एक डॉक्टर ने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर सोवरन राय, यही नाम है इस महामानव का। डॉक्टर रॉय ने कोरोना काल में अपनी जान संकट में डालकर लगभग 500 गंभीर रूप से कोरोना पीड़ितों को स्वस्थ करने में सफलता प्राप्त की। अब गंभीर कोरोना महामारी से स्वस्थ हुए मरीज डॉक्टर सोवरन राय के क्लिनिक पर पहुंचकर सम्मान करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा ट्रीटमेंट मिला, आराम मिला। दो भाई पॉजिटिव थे मेरे पहले, उनको थोड़ा सा फेफड़ों में इन्फेक्शन था। आए हम उनको काफ़ी दोनों 7-6 दिन में काफ़ी आराम मिला। बुखार आ रहा था, सिर दर्द हो रहे थे, हाँ आराम है। कोरोना काल में डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर रितेश राजपूत व डॉक्टर सोवरन राय देवदूत की तरह उतरे। डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर रितेश राजपूत ने अपनी सेवाएं शासकीय तौर पर देते हुए कोरोना महामारी में अपनी महती भूमिका अदा की, तो वहीं निजी तौर पर डॉक्टर सोवरन राय ने कोरोना काल में अल्प समय में अपनी पहचान गुना में बनाई है। रावगढ़ ब्लॉक के छोटे से ग्राम सागर में पढ़े बड़े डॉक्टर सोवरन राय ने 2 वर्षों तक भोपाल एम्स में अपनी सेवाएं दी। एम्स भोपाल एवं ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल इंदौर के पूर्व चिकित्सक एवं गोल्ड मेडलिस्ट से सम्मानित डॉक्टर राय को कोरोना महामारी की विशेष चिकित्सक भी माना गया है। पिछले 3 माह से उन्होंने कोरोना से लड़ते हुए अनेक गंभीर मरीजों का बहुत ही कम खर्च में सीआरपी, सीबीसी और एक्सरे जैसे मामूली जांचों के बल पर उपचार किया है, जिनमें करीब 500 कोरोना मरीज स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। अपने गुना आगमन पर जब यह जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को लगी तो वे अपने पुत्र पूर्व मंत्री एवं वर्तमान राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह के साथ डॉक्टर राय के क्लिनिक पर पहुंचे। दोनों पिता पुत्र ने मुक्त कंठ से कोविड काल के दौरान डॉक्टर राय द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। गरीब रोगियों की चिकित्सा व्यवस्था के प्रति विशेष सहयोग करने पर तारीफ के साथ साथ अपनी शुभकामनाएं दी। आज की आवाज के पत्रकारों से चर्चा में डॉक्टर रॉय ने कहा कि संभावित डेल्टा प्लस के खतरे से बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षा बहुत जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए समय पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना से लड़ने में वैक्सीन सबसे अहम है, ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। वैक्सीन से ही अपनी और परिवार की पूरी सुरक्षा है। सर, मेरा नाम डॉक्टर सोवरन राय है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय खिरिया देवर, जो कि अशोकनगर जिले में स्थित है आज। पहले पूर्व में ये गुना जिला का हिस्सा था और इसके तत्पश्चात मैंने अपनी MBBS इंदौर से एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय से की और फिर MD मैंने RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन से की। तत्पश्चात मैंने अपने 2 वर्ष का अनुभव एम्स भोपाल में इंस्टीट्यूट्स में कंप्लीट किए। उस दौरान मैंने बहुत सारी बीमारियों का सामना भी किया, देखा भी, इलाज भी किया और अनुभव भी प्राप्त किया। ये मेरा एक छोटा सा परिचय था।
ओपीडी पे, जहाँ तक ओपीडी बेसिस पे जो मेरी क्लिनिक पे और जो आए हैं जिनको मैंने देखा है ओपीडी बेसिस पे, वो तकरीबन 3000 के करीब मरीज होंगे जिन्हें मैंने ओपीडी में देखा। और जिन लगभग 500 लोगों को मैंने भिन्न विभिन्न अस्पतालों में देखा जो कोरोना से ज़्यादा ग्रसित थे, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लग रही थी, उनका लंग इन्वॉल्वमेंट 60% से ज़्यादा था। ऐसे मरीजों को मैंने 500 मरीजों को तकरीबन देखा मैंने, और उसमें से लगभग 95-96% लोग पूर्णतः स्वस्थ भी हुए हैं, जो आज बिल्कुल अपने नॉर्मल जीवन यापन कर रहे हैं। कोरोना की जो तीसरी लहर, जो डेल्टा प्लस वायरस के बारे में जो बात चल रही है विश्व समुदाय में, और WHO भी कह रहा है उस बात को, तो वैक्सीनेशन तो सबको ज़रूरी है ही, क्योंकि वैक्सीनेशन जिनको नहीं लगा उनको भी लगवाना ज़रूरी है, और जिनको कोविड हो चुका है उनको भी लगवाना ज़रूरी है। क्यों? वैक्सीनेशन से जो एंटीबॉडी बनी है वो वायरस के आने वाले वेरिएंट से लड़ने में कहीं या कुछ हद तक कारगर है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि डेल्टा प्लस वायरस के खिलाफ कितनी जो प्रतिरोधक क्षमता और एंटीबॉडी बनी है कारगर सिद्ध होगी, लेकिन जो अल्फ़ा, बीटा और कप्पा जो वेरिएंट है उसके खिलाफ तो हमारी वैक्सीन कुछ हद तक, काफ़ी हद तक कारगर है। मैं गुनावासियों के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम सब लोग अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। जब जिसका नंबर आए ज़रूर वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए और टीकाकरण करवाएं। दूसरी बात ये कि बाज़ार खुले हैं, सरकार ने नियमों में ढील दी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब लोग भीड़ को इकट्ठा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। मास्क ज़रूर पहने, मास्क सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सुनील यादव और डॉक्टर RS राजपूत ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने सरकार द्वारा घोषित सभी प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। दोनों ही डॉक्टरों ने बताया कि तीसरी लहर बहुत ही घातक होने वाली है, इसलिए इससे बचाव ही उपाय है। लोग अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करें। हाँ, बहुत मुश्किल था हमारे लिए काम करना कोरोना काल में। सेकंड लेवल पर जिसमें हम लोग। तो वहीं शासकीय चिकित्सक कोविड प्रभारी डॉक्टर सुनील यादव ने बताया कि गुना के नागरिक बहुत अच्छे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने में नगरवासियों के सहयोग के साथ साथ अपना समय भी अस्पताल के लिए दिया, और सभी सहयोग से ये जंग हम जीत पाए हैं। आगे भी उम्मीद करता हूं कि सभी का तन मन धन से सहयोग जिला चिकित्सालय को मिलता रहेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी लहर आए ही नहीं। तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ये सरकार द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और शासन द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मास्क पहने, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। हाँ, बहुत मुश्किल था हमारे लिए काम करना कोरोना काल में। इतनी ज़बरदस्त लहर थी सेकंड लेवल पर, जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग भी कहीं ना कहीं हमारा स्टाफ पूरा अस्पताल में था, इतना सारा स्टाफ, तो कहीं ना कहीं कई लोग हमारे अस्पताल के लोग भी उसमें बीमार हुए कोरोना में, और हमने उनको भी ट्रीट किया और जल्दी से तैयार कर उनको फिर अस्पताल में ड्यूटी करवाई उनसे। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को बड़ा कठिन समय था, बड़ा अनुभव, खराब अनुभव था हम लोगों को। आने वाले समय तीसरी लहर का लोगों को बताता है, उस विषय में क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मेरा यही है, अब किसी लहर ना आए, पहले तो सबसे भगवान से प्रार्थना करते हैं अपन सब लोग, लेकिन फिर भी अपनी चीज़ अपने हाथ में नहीं है सब चीज़ें, लेकिन अपन को ना कहीं अब तीसरी लहर को बचने के लिए 4-5 चीज़ें वो अपन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए लोगों को, और सबसे महत्वपूर्ण काम वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन अपन सब लोग समय पर जल्दी सब लोग वैक्सीनेशन करवा लें और सब इम्यूनाइज हो जाए पूरा अपना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई कुछ संदेश देना चाहेंगे सर गुना के लोगों को? गुना के लिए लोगों को ये संदेश है मेरा कि हमारा सरकारी अस्पताल बहुत अच्छा अस्पताल है, और सब लोगों ने हमने काम किया अस्पताल में, तो सब लोगों ने जनता जो भर्ती हुई थी उस टाइम के अस्पताल में हमारे कोरोना काल में, तो उन लोगों ने बड़ी तारीफ की है अस्पताल की। तो कहीं ना कहीं सब लोग सहयोग करें अस्पताल में, सब लोग तन मन धन से अस्पताल को अच्छे से जुड़ करना चाहिए।
लंग्स स्पेशलिस्ट शासकीय चिकित्सक डॉक्टर RS राजपूत का कहना है कि बहुत ही कम संसाधनों में हम कोरोना की जंग जीते हैं। प्रथम लहर ने हालत खराब करने में 8-10 दिन दिए थे, तो वहीं दूसरी लहर ने 5-6 दिन में ही हालत खराब की। तीसरी लहर आती तो ये ज़्यादा खतरनाक साबित होती, ये संभलने के लिए केवल 1 या 2 दिन ही देती। इससे बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन करें, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मैं स्वयं पहली लहर में कोरोना की चपेट में आ गया था, पर दूसरी लहर में समय पर वैक्सीन लग जाने से निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज किया और तीसरी लहर से बचने के लिए सभी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। कोरोना में सर्वाधिक ज़रूरत ऑक्सीजन की लगी। मरीजों के अटेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़कर बैठे रहते थे। प्रार्थना करने पर बहुत मुश्किल से ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाता था। वैक्सीन लगवाना होगा और सभी को हाई प्रोटीन डाइट पर रहना होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग जितनी जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करें। अभी सेकेंड लहर में हमने बहुत सबक सीखा है, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए। वायरस म्यूटेंट है, हर बार वो एक नया म्यूटेंट बना लेता है। इसमें बिल्कुल समय ही नहीं देता है मरीज़ को कि डॉक्टर पे जाने से पहले वो 2-3 दिन में ही मरीज़ की हालत को इतनी गंभीर कर देता है कि वो सीधा मरीज़ एडमिट लायक कंडीशन में पहुंच जाता है। 2-3 दिन में पहले जब वायरस आया था तब ये कम से कम 8 से 10 दिन लगाता था मरीज़ की हालत ख़राब करने में। दूसरी लहर में ये 5 दिन में ही ख़राब कर देता है। और मैं मानता हूँ अगर तीसरी लहर आती है तो वायरस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा और ये हालत मेरी ख्याल से 1 या 2 दिन में ही ख़राब कर देगा। तो ये म्यूटेंट वायरस है, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है, ना ये सोचना है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। बिल्कुल नहीं। जो प्रोटोकॉल्स बनाए हैं सरकार ने, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और वैक्सीनेटेड होना है, जी इसका पालन करना ही पड़ेगा हर आदमी को। अभी इसी के संग जीना पड़ेगा अपन को 1 आध साल तक, तब लहर ये कम हो सकती है, चैन तब टूट सकती है। अभी जिस प्रकार से मार्केट खुल गया है, आदमी अभी भी मैं मार्केट जाता हूँ तो लगता है कि बिल्कुल भूल गए कि कोरोना अभी कुछ समय पहले ही कितना खतरनाक आया था हमारे पास। अब मास्क हटा के आदमी ये बाइकों पे जा रहे हैं, 3-3 आदमी बैठे हैं और मार्केट में जिस तरह से भीड़ हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि तीसरी लहर ज़्यादा दूर नहीं है। सर मैं एज ए चेस्ट फिजिशियन यहाँ काम करता हूँ और मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ और ये बीमारी ज़्यादातर लंग को इफ़ेक्ट करती थी। तो मुझे यहाँ पहली लहर में तो मैं पूरे जब कि गाइडलाइन नहीं थी, ना कोई ट्रीटमेंट था, उस टाइम पे मैंने ही इसमें वार्ड में पूरा वार्ड मैंने ही संभाला था शुरू में। सेकेंड लहर में हमारे पास और भी डॉक्टर आ गए थे, फिर भी मेरे को वार्ड 2 प्रभारी बनाया गया था। हालत ये थी सर कि मरीजों को ऑक्सीजन देने में हम ज़रूर शॉर्टेज थी मरीजों को, और मरीजों को ये पता था कि मरीज़ को ऑक्सीजन लगनी है और सामने वाले मरीज़ को ऑक्सीजन लगी है। जब हमें मालूम था जैसे मरीज़ को ऑक्सीजन अगर नहीं लगेगी तो जो कुछ समय बाद मर सकता है, तो दूसरे मरीज़ से रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी मेरे को कि यार थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन निकाल के इसको लगा दूं तो ये भी बच जाएगा। तो लेकिन सामने वाला मरीज़ इतना एग्रेसिव थे, उसके घर वाले इतने एग्रेसिव थे कि सर हमारे ऑक्सीजन को छूना तक नहीं, छूना मत वरना हम कुछ भी कर सकते हैं, इतने एग्रेसिव हो गए थे। तो हम उसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर थोड़ी देर आपकी ऑक्सीजन लेवल ज़रा सा ऊपर 90 के आसपास आ जाए तो हमें थोड़ी ऑक्सीजन ऐसे दे देना, आध घंटे ऐसे लगा दें तो इसका भी 70% है तो इसका भी 80-90% पहुँच जाएगा। तो सर दोनों एडजस्टमेंट करने में हम बहुत मतलब काम तो कर रहे थे, लेकिन डर भी लग रहा था कि वो उनके अटेंडर थे वो ऑक्सीजन को पकड़ के बैठे रहते थे कि हमारी ऑक्सीजन कोई छीन ना ले। तो और इसमें जो 60 साल से ऊपर इस बार आए थे उनको लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो गई थी। तो लंग फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है तो उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन लगाते हटाने के बाद तुरंत कम हो जाता है।
और ये कंडीशन महीनों तक बनी रही। मरीज महीनों तक कोरोना का ट्रीटमेंट तो 14 दिन का रहता है, लेकिन वो महीना 1.5 महीने तक भर्ती रहे, क्योंकि उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ ही नहीं रहता, क्योंकि लंग में फाइब्रोसिस डेवलप हो गई थी। ऐसे मरीजों के लिए कुछ हमारे पास दवाइयाँ रखी थी, क्योंकि एंटी फाइब्रोटिक मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी अस्पताल में, तो घर से ले जाके उनको एंटी फाइब्रोटिक दवाई दी थी। उनको लंग का एक्सरसाइज करना सिखाया था, उनको रेस्पायरोमीटर मंगाया, उनके लिए रेस्पायरोमीटर पे एक्सरसाइज करने सिखाया। तो उसको हिम्मत बढ़ाई कि देखो आप हिम्मत रखिए, एक्सरसाइज करिए, ये दवाइयाँ खाइए, आ जाएगी ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन लगा हटाते थे, बाथरूम जाते थे, उनकी ऑक्सीजन धड़ाक से 70% से नीचे पहुंच जाती थी। तो वो डरते थे कि सर ये ऑक्सीजन आएगी भी कि नहीं आएगी, लेकिन समय लगा उनको और उनका ऑक्सीजन भी काफ़ी 90 के आसपास पहुंचा। उसके बाद वो डिस्चार्ज करना पड़ा। तो ऐसे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं इस पर लहर के। तो ये सब चीज़ें रहीं। और डर भी लगता था, क्योंकि मैं फर्स्ट लहर में इन्फेक्टेड हो गया था, पहले लहर में ही मेरे को कोरोना हो गया था। और मेरे जब मैंने चेक कराया, CT स्कैन कराया, तो मेरा 70% इन्फेक्शन था। उसके लिए मुझे ग्वालियर जाना पड़ा था, ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती रहा था मैं 10 दिन। उसके बाद रिकवर हुआ, फिर मैंने ज्वाइन किया। और फिर सेकेंड लहर में फिर मैंने बिल्कुल डर नहीं लगा था सेकेंड लहर में इतना मेरे को, क्योंकि मैं वैक्सीनेटेड हो चुका, दोनों वैक्सीन लग चुके थे मेरे को। और इस बार मैंने बिल्कुल भी एक छुट्टी नहीं ली, और मरीजों को मैंने यहाँ भी देखा, क्लिनिक पे भी देखा, और मैंने हॉस्पिटल में भी देखा। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वैक्सीन की वजह से इस बार मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो वैक्सीन की वजह से पहले तो मरीज को दूर से ही कहते दूर खड़े रहिए, इस बार तो मैंने मरीजों को काफ़ी पास से देखा था। और कम से कम मैंने 1200-1300 मरीजों को तो क्लिनिक में ही देखा था। पर भगवान की कृपा से मुझे लगता है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा इफ़ेक्ट रहा है कि कोई मेरे को दोबारा इन्फेक्शन कोरोना का नहीं हुआ।